नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको धनबाद से बता दी, जहां एक निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के अचानक ध्वस्त हो जाने से मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मंगलवार रात को हुए इस हादसे के बाद धनबाद रेल मंडल में ट्रेनों की आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। धनबाद से प्रधान खानता स्टेशन की ओर जाने वाली रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप है। धनबाद रेल मंडल की कई ट्रेनें परिवर्तित रूट से चलाई जा रही है। यह हादसा प्रधान खानता रेलवे स्टेशन के पास स्थित छाता कुल्ली गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि यहां निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के लिए मजदूर काम कर रहे थे और तभी पास की रेलवे लाइन से एक मालगाड़ी के गुजरते ही मिट्टी का मलबा गिर पड़ा। 6 मजदूर मलबे के भीतर दब गए, जिनमें से 2 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 अन्य की मौत हो गई। रेलवे की रेस्क्यू टीम करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। धनबाद मंडल के डीआरएम आशीष बंसल सहित रेलवे के कई अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सीनियर डीसीएम अखिलेश पांडे ने बताया कि हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। रेलवे ने मृत और घायल मजदूरों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है। यहाँ हम लोग ग्रामीण ही काम कर रहे थे। एक इससे पहले मालगाड़ी पार हुई थी। अच्छा। तो वाइब्रेशन हुआ था। ये मिट्टी ये काम कर रहे, सब मिट्टी जो है ना धंस गई, तो 4 मजदूर दब गए। एक तो किसी तरफ भागे, 5 मजदूर काम कर रहे थे, तो उनका एक जान का बचा तो दबा हुआ था। वो किसी तरह जान बचा के भागे और ग्रामीणों को सूचना दी। अच्छा। और 4 रात को ही दबे हुए। और बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेले 2022 का उद्घाटन आज किया गया। आज सबसे पहले बॉर्डर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सांसद निशिकांत दुबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पूजा आराधना की और इसके बाद फीता काटकर नारियल फोड़कर कांवरियों के लिए पथ को खोल दिया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ की नगरी सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हम सभी मंत्री का, श्राइन बोर्ड के सभी सदस्य का, जनप्रतिनिधि का, तमाम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेंगे सभी उपायुक्त स्तर पर और यहाँ पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों का, पदाधिकारियों का यही मानना है कि इस बार हम सब लोग समर्पित भाव से जो आने वाला सैलाब है उसका अच्छा प्रबंधन करें, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसका ख्याल रखें। तो यहाँ से लेकर सुल्तानगंज तक के लोगों की और बासुकीनाथ दुर्गा तक के लोगों की जो आजीविका है वो इसी के ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ा जो लोगों को खाने पीने का साधन है वो बाबा देते हैं। इस बार ये आया है। और पूर्णिमा के साथ ही आज से सावन मेले का आगाज हो गया। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से श्रावणी मेले पर रोक लग गई थी, लेकिन इस बार मेला एक बार फिर से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं में काफी खुशी और उत्साह है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर जिस तरह यह शिवलोक था उसी तरह शिवलोक हो गया। और जैसे शिवधारी गिरवा वस्त्रधारी कांवरिया लोग आते थे और बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते थे, आज फिर वही दिन आ गया। श्रावणी मेला का आगाज इस वर्ष हो चुका है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण श्रावणी मेला नहीं लग पाया था, जिस वजह से श्रद्धालु बाबा धाम नहीं पहुंच पा रहे थे। वहीं आज गुरु पूर्णिमा है और आज के बाद से जो है श्रावणी मेला देवघर में लग जाएगा। आज के बाद देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अर्घा सिस्टम भी लग जाता है। ये देखिए श्रद्धालुओं की हुजूम जो है इस वक्त बाबा मंदिर के परिसर में है, जहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं और भीड़ से जो है पूरी मंदिर पटी हुई है। 2 सालों से ये पूरी वीरान पड़ गई थी कोरोना महामारी के कारण। यहाँ हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं बाबा धाम? विगत 30 वर्ष से। 30 वर्ष से। पिछले 2 वर्ष नहीं आ पाए थे कोरोना के कारण। कितना मलाल रह गया था? बहुत ज़्यादा मलाल रहा। बाबा का स्मरण घर में ही बैठ के कर रहे थे। वैसे तो बाबा की असीम कृपा है हम लोगों पर। मैं कैलाश यात्रा भी करके आ चुका हूँ। अच्छा, कैलाश यात्रा से आ चुका। मेरा नाम राजेश है, कैलाशी राजेश कुमार।
अभी बाबा से मैं खासा आपका लगाव है। अभी मैं 17 तारीख को जा रहा हूँ श्रीकंठ कैलाश यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा, मणि महेश कैलाश यात्रा पे जा रहा हूँ। मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ बाबा के पास मैं अर्जी लगाने के लिए आया हूँ। मनोकामनेश्वर बाबा बैजनाथ हमारे हैं, इनकी असीम कृपा सभी लोगों पर बनी रहे, यही मन का प्रार्थना इनसे है। क्या मनोकामना लेकर आते हैं? बाबा से दर्शन के लिए और सारा समाज सुखी संपन्न है, अच्छे रहे बस इसके लिए। 2 साल नहीं आ पाए थे, मलाल कितना? मलाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग हर पूर्णिमा को वहीं आते हैं यहाँ पे दर्शन में, हर पूर्णिमा को आते हैं दर्शन में बाबा बैजनाथ के पास में। देखिए कि बाबा के भक्तों का अद्भुत भक्त होते हैं जो हर पूर्णिमा को देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचते हैं और पूजन अर्चना करते हैं। तो लगातार 30 वर्षों से ये आ रहे थे, पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण नहीं आ पाए, जिस वजह से इन्हें काफी मलाल भी रह गया था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि श्रावणी मेला लग जाने से लोगों और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज से श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। ऐसे में जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर जाने के मुख्य द्वार के समीप 1000 बेड का विश्राम स्थल बनाया गया है, जहां कांवरिया आकर आराम फरमा सकते हैं। 14 जुलाई से बाबा बासुकीनाथ मंदिर में श्रावणी मेला का आरंभ होने जा रहा है। उसको लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारियां कर रही है और तैयारियां भी अंतिम चरण में है। इस वक्त हम मौजूद हैं बासुकीनाथ मंदिर परिसर में। आप हमको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये बासुकीनाथ मंदिर परिसर में बनाया गया है 1000 बेड का ये स्थल है, जहाँ पर जो भी श्रद्धालु या कांवरिया यहाँ पर बाबा का जलार्पण करने पहुँचेंगे, उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। तकरीबन 1000 बेड यहाँ पर लगाया गया है। सभी पर अभी गद्दा लगेगा और जाजिम लगेगी। इसके बाद ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा कांवरियों के लिए। कुल मिलाकर जिला प्रशासन लगातार पूरे प्रयास कर रही है कि किसी भी कांवरिया को, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां ठोस जारी रखी है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और पूरे 2 साल बाद लगने वाली श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम ढोल नगाड़े के साथ भजन करते पहुंच रहे हैं। कांवरियों से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2 साल तक स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब जो है श्रावणी मेला का आगाज़ हो गया है। कांवरिया जो है देवघर पहुंचने लगे हैं और फिर से वही रौनक देवघर में देखने को मिल रही है। जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं और कांवरिया भारी उत्साह के साथ देवघर पहुंच रहे हैं। बैंड बाजे के साथ, गाना बजाना, बाबा भोले के गीतों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। झूमते हुए पूरा परिवार पहुँच रहे हैं और काफ़ी खुशी भी है, उत्साह भी है। किस तरह से आप लोग ढोल नगाड़े बजा के पहुंचे हैं? बोलिए। बढ़िया से, हाँ। खुशी खुशियाल से। 2 साल से आ रहे थे? 2 साल से नहीं आ रहे थे। अभी आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कितना मजा आ रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा गाना बजाते हुए आप लोग आए? भोले बाबा का होते हैं जो मोर बंगिया को मना दे, यही सब ना। तो बाबा भोले के भजनों को बजाते हुए इन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक पूरा परिवार जो है यहाँ पे और भी है। कितने सालों से आप आ रही हैं बाबा धाम? हम 40 साल से आ रहे हैं बाबा धाम। हाँ। तो 2 साल नहीं आ पाई थी? हाँ, 2 साल नहीं आए। मलाल था कि 2 साल बाबा से नहीं मिल पाए? जरूर मलाल था। इस बार मिल लेंगे? हाँ, तब क्या। हाँ? इसीलिए और क्या तो आए। मनोकामना करेंगे? क्या मनोकामना करेंगे? आया खुशी से। हाँ। कितना बाबू पहली बार आए हो? कितना खुशी लग रहा है? जोर से बोलो। अच्छा लग रहा है। बाबा का पूजा करेंगे? हाँ। मुंडन भी होगा। तो देखिए, मन्नतें होती हैं तो मुंडन कराने के लिए, क्यों मुंडन कराने के लिए अपना पोता को लाई हैं आप? हाँ, मुंडन करे मनोकामना था। हाँ। क्या मनोकामना था? मनोकामना पोता होले तो देखिए बाबा का मन पूरा कर लगे थे। हाँ। बाजा के साथ। बाजा के साथ। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कि काफ़ी खुशी और उत्साह हो रहा है लोगों में। 2 साल से नहीं पहुंच पा रहे थे, वही मनोकामना भी यहाँ पे पूर्ण होती है। जैसे ये बताई कि इन्होंने अपने लिए पोता मांगा था और बाबा बैद्यनाथ ने इनकी सुनी और पोता इनको हुआ, जिसके बाद ये अपने पोता को भी साथ लेकर आई हैं। यहाँ पर मुंडन का भी कार्य कराएगी। ढोल नगाड़ों के साथ इन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी उत्साह भी है इन लोगों में। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
वहीं गिरिडीह के हिरोडी थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित कोदम्बरी में हाईवे के बगल में बिना लाइसेंस का कबाड़ी दुकान चल रहा। यहां पर रात के अंधेरे में चोरी छिपे ट्रकों को और बड़ी बड़ी वाहनों को काटा जाता है और इनके पार्ट्स को रातों रात दूसरे राज्य में सप्लाई कर दिया जाता है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले हिरोडी थाना क्षेत्र के कोदम्बरी में। यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को कबाड़ी में काटा जाता है और वहीं आपको बता दें कि ये जो कबाड़ी गौतम मोदी का चल रहा है, इस कबाड़ी का लाइसेंस में नहीं है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों को काटा जाता है। आपको मैं विजुअल के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए कि जो बड़ी बड़ी ट्रकें हैं वो यहाँ पे काटा जाता है, यही स्थल पे काटा जाता है और कुछ ही दूरी पे है जहाँ पे मेन कबाड़ी का जो इसका गैराज है उसके कुछ ही दूरी पे पीछे बैक साइड में ट्रकों को काटा जाता है। और आप इंजन साफ देख सकते हैं, ट्रक का ये इंजन है, ये 2 इंजन है ट्रक का, जो आज बीते देर रात ही इसे काटा गया था। लेकिन जो कबाड़ी के संचालक हैं इसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे ट्रक को काटा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अभी जो ट्रैक्टर का ये डाला है, ये डाला को भी काटा जा रहा है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये NH है, नेशनल हाईवे है और इसके बगल में ही जो कबाड़ी है और कबाड़ी में जो गाड़ियों को काटने के लिए, लोहे को काटने के लिए जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आप गैस सिलेंडर को देख सकते हैं साफ कि किस तरह से सड़क के किनारे फेंका हुआ है। और लगभग जो गैस सिलेंडर है ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव है और ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह से लबारिश स्थिति में बेतरतीब तरीके से इस तरह से यहाँ पे हाईवे के बगल में इसे फेंकना कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को निमंत्रण देने वाली है। वहीं आपको बता दें कि जो कबाड़ी का जो अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है वो हिरोडी थाना से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। बावजूद सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पर है कि अभी तक थाना प्रभारी का, थाना का इस पर निगाह क्यों नहीं पड़ा है और इस तरह के जो अवैध तरीके से काम किए जा रहे हैं थाना से कुछ ही दूरी पर, तो इस पर अभी तक लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। सर, कोदम्बरी से लगातार खबरें आ रही है कि वहाँ पे जो कबाड़ी चल रहा है वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कट रही है। सर, इसके बारे में कुछ देखिए, मेरा क्राइम मीटिंग कल था और मैंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि मेरे अनुमंडल में किसी भी तरह का कोई भी अवैध धंधा नहीं चलेगा, चाहे वो ढिबरा हो, चाहे वो पत्थर हो, अवैध माइनिंग हो, चाहे वो जो आप बता रहे हैं कबाड़ी वाला हो, कोई भी गलत धंधा नहीं चलेगा। अगर इस तरह से चल रहा है तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इस तरह से लगातार कबाड़ी का जो अवैध धंधा है लगातार फल फूल रहा है और यहाँ पे जो ट्रकों को काटा जाता है, यहाँ पे जो अलग अलग गाड़ियों को जो काट करके जिस तरह से भेजा जाता है, बताया जा रहा है कि बंगाल, बिहार व अन्य राज्यों में गाड़ियों के पार्ट्स को भेजा जाता है और काली कमाई लगातार इस तरह से फल फूल रहा है। लेकिन अभी भी सवाल लगातार बरकरार है कि यहाँ पर थाना इतने नज़दीक होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और देखिए, इसी बीच आपको गोड्डा से बड़ी खबर बता दें, जहां लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। 11 वर्षीय लड़की का शव बरामद किया गया है। हत्या के बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस वक्त वहां पर पुलिस मौजूद है और कुएं से ही युवती का शव निकाला गया। 11 वर्षीय ये लड़की है जिसका दुष्कर्म किया गया, जान ले ली गई और उसके बाद उस शव को कुएं में फेंक दिया गया। हालांकि इस वक्त शव को बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार इस तरह की घटना को आरोपी अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और दोषियों को पकड़ने की कोशिश में पुलिस लग गई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस तरीके से निर्मम तौर पर उसकी हत्या कर दी गई और शव को फेंक दिया गया। ये जो है ये 11-12 साल की बच्ची है। इसके साथ अभी तक जो घटनास्थल के निरीक्षण से जो और उसके परिजन से जो अभी तक बात हुई है उसके अनुसार उस बच्ची की हत्या हुई है और मार के उसको कुआं में फेंक दिया है
और जो भी हो उसके साथ जो भी और कुछ बातें हो सकती हैं तो वो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और हम लोग उसमें अनुसंधान में लगे हुए हैं। और बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ आज प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए युवकों ने स्टील प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जमकर बवाल भी काटा है। कंपनी की तरफ से बढ़ रहे आंदोलनकारियों से सुरक्षा कर्मियों की झड़प हो गई। ये तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से आंदोलनकारी और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प होती नजर आ रही है। स्टील प्रबंधन के खिलाफ इन बेरोजगार युवकों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोश में आकर ये प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई, इस दौरान आपसी झड़प हुई है, लाठी डंडे भी चले। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशिक्षण के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और इसी को लेकर युवकों ने बवाल काटा है। हमारी मांगे हैं कि जो भी अप्रेंटिस प्रशिक्षु पूरा कर चुके हैं उनको सेल में बहाल किया जाए और जो भी सेल में बहाली होगी विस्थापितों की उम्र सीमा 45 साल किया जाए। चूँकि ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिस का 6 साल हो चुका है, इसमें बहुत सारे लोगों का उम्र सीमा ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग का ये डिमांड है कि जो भी अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको नियोजन सुनिश्चित किया जाए, जो कर चुके हैं उनको नियोजन में बहाल किया जाए। और झारखंड का गढ़वा जिला जहां बारिश कम और सुखाड़ ज्यादा होता है। मौसम वैज्ञानिक इसे रेन सैड एरिया के रूप में जानते हैं और बारिश ने इस बार भी गढ़वा को धोखा दे दिया है। शुरुआती रिमझिम बारिश के बाद किसानों को आस जग गई थी, लेकिन मौसम में धोखा दे दिया। जिले के कृषि पदाधिकारी किसानों से धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। कुछ मिलेला चाहिए ना। आदमी गरीब बड़न तक कैसे नहीं, अगर पानी बरसी तो खेला भी न मर जी। तो खेती कैसे होई? कितना जमीन तो ऐसे मतलब 2-3 बीघा है ये, लेकिन तो पानी है ही नहीं, खेता कहाँ से खेती आदमी करी। गढ़वा का भौगोलिक क्षेत्र है झारखंड में। गढ़वा रेन शेडो एरिया में आता है। IMD के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गढ़वा में 8 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर बारिश फोरकास्ट में दिखा रहा है। ये जो बारिश जो है गढ़वा के पेरीफेरी क्षेत्र में हल्की छिटपुट बारिश हो रही है और गढ़वा के किसान इस छिटपुट बारिश का लाभ भी ले रहे हैं। वे टाड़ जमीन में दलहन और तिलहन की फसल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग लगा भी चुके हैं। वर्षा पर ही यहाँ पर आधारित खेती है और बरसात नहीं होती है तब तक हमारे किसान भाइयों की इंतजार करना पड़ेगा। बात हो जाएगी, खेती बाड़ी सब लोग अच्छा से करने लगेंगे। उपज भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, उपज भी अच्छी होगी और धान की क्रॉप भी बहुत अच्छी होती है, धान की भी फसल अच्छी होगी। लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच। और देखिए इसी बीच साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, पंकज मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईडी ने पंकज मिश्रा को तलब किया था, आज उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि पंकज मिश्रा की तबीयत खराब है, जिसे लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे उनका इलाज जारी रहेगा, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, पंकज मिश्रा की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईडी ने पंकज मिश्रा को आज के दिन तलब किया था, उनसे तमाम सवाल पूछे जाने थे, उन सवालों का जवाब उनसे मिलना था, लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पतरातू लेक में वाटर सपोर्ट एडवेंचर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें युवा वाटर सपोर्ट एडवेंचर के सभी गुरु से रूबरू हो रहे हैं। वाटर सपोर्ट्स एडवेंचर युवाओं में रोमांच पैदा कर रहा है। इसके तहत जेट स्की राइड, बनाना राइड, रिंगो राइड, वाटर सर्फिंग, काइकिंग राइड समेत 8 वाटर सपोर्ट्स के गुर को वो ट्रेनर से सीख रहे हैं। वाटर सपोर्ट्स एडवेंचर में स्कूली बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। पतरातू लेक से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। और हम लोग सारे लोग रांची से आए हैं और अभी तक हमने 3 एक्टिविटीज़ कर लिया है, जिसमें सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। पैरासेलिंग, काइकिंग और बनाना राइड।
तो अभी तक में काफ़ी मज़ा आया। और भी सारे एक्टिविटीज़ है वो हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड की ओर से टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया है और हम लोग यहाँ के टीम के मेंबर हैं, हमारे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों ने 8 एक्टिविटीज़ का कलेक्शन किया है जिसमें बनाना राइड, ATV और पैरासेलिंग, रिंगो राइड, कयाकिंग और वाटर रॉक क्लाइंबिंग और एक आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग है। बताइए कैसा किस किस तरह का यहाँ पर? सर यहाँ वाटर का है, यार्ड का है एंड रॉक का है। ठीक है, तो इधर रॉक में हम लोग 2 टाइप्स के रखे हुए हैं, एक रोपिंग का है, एक आर्टिफिशियल वॉल है, उसमें क्लाइंबिंग का हो गया। और वाटर स्पोर्ट्स में हम लोग का सर्फिंग है, जेट स्की है, बनाना राइडिंग है, रिंगो है एंड कायाकिंग है। ये हो गया वाटर का। और उधर पैरासेलिंग और ATV हम लोग का वो साइड में हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका है कि हम लोग का बच्चों को वाटर के बारे में, जो स्पोर्ट्स है, एडवेंचर के बारे में और आगे बढ़ाना है। वहीं गिरिडीह के सरिया कॉलेज के पास पत्थर खदान में डूबे युवक का शव 32 घंटे की भारी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया है। NDRF की टीम ने गोताखोरों और बोट की मदद से शव को बाहर निकाला। दरअसल कल सुबह 9 बजे सरिया थाना क्षेत्र के पावापुर निवासी प्रकाश यादव अपने 3 दोस्तों के साथ स्नान करने खदान गए थे, जहां नहाने के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने खदान मालिक पर लापरवाही बरतने और तय मानकों के अनुसार खदान का घेराव नहीं करने का आरोप लगाया है। इसमें लोग ना आए, उसके लिए सुरक्षा में कहीं ना कहीं अगर चूक है तो इसको भी देखना चाहिए। और आम जन से भी आपके माध्यम से भी अपील करेंगे कि ऐसी जगह से आने से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिप है और ऐसी स्थिति में बहुत अभी NDRF सुबह से 6 बजे से लगी हुई है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल पा रहा है। तो यानी बहुत ही ज़्यादा नीचे पानी है। ये घटना सर कल जो है 10 बजे के आसपास की थी। रात्रि विश्राम के उपरांत हमारी टीम सवेरे 6 बजे से साइट पे पहुंची तथा 7 बजे से ऑपरेशन शुरू किया। हमारी 12 सदस्यीय टीम लगातार गोताखोरों की मदद से लगभग 9 घंटे के उपरांत हम डेड बॉडी को रिकवर कर पाए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।